हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतनी ठीक ठाक हूँ कि आज मैंने हिम्मत कर ही ली। मैंने सोचा रबीउल अव्वल से पहले पहले अपने किचन की, अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन मैं अकेली थी, इसलिए आज मैंने सिर्फ किचन को कवर किया। उसके साथ मैंने अपनी ये सारी चीज़ें ठीक की। ऐसा होता है कि चीज़ें जब तक पड़ी रहती हैं, आप उसको देखते रहते हो, खलारा देखते रहते हो, एक दिन बस आपको भूत सवार होता है और सब आप सफाई एक दिन में कर लेते हो। खैर, दिन की शुरुआत मैंने ऐसे की थी कि मैं जैसे ही उठी थी ना, मुझे पता चला था कि आज ये वाली सब्ज़ तोरी पकने वाली है। तो मम्मा ने लेके रखी हुई थी, तो जिस प्लास्टिक के बैग में ये शापर में रखी हुई थी ना, तो जब मैं उसे लेके बैठी तो उसके अंदर से ये मुझे पीले कलर की भिड़नी मिली, मुंडी। और ये मैं तब जिंदा थी, और ये मैंने इसको इतना मुश्किल से मारा कि मुझे समझ नहीं आती। अगर मैं शापर को जैसे हाथ से लेके गई थी पकड़ के रूम में, तो ये अगर मुझे लड़ जाती, मुझे इतना इसके काटने से डर लगता है बहुत ज़्यादा। और फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से इसको मार दिया था। अब इसका मैं डेड बॉडी को उठा के फेंक रही थी, दफनाया नहीं था। खैर, मैंने निकाल ली थी सारी अपनी तोरियां, सब्ज़ तोरियां। आज काफ़ी दिनों के बाद सब्ज़ी बना रही थी, शायद 2 दिन पहले मम्मा ने भिंडी बनाई थी, मैंने नहीं बनाया था ऐसा कुछ। और दाल हलीम खा खा के मैं उकताई नहीं थी, लेकिन आज मेरा बस दिल था कि मैं बना लेती हूँ और खा भी लूँगी। आज मेरा खाने की तरफ इतना ध्यान ही नहीं था, मेरा सारा ध्यान किचन की तरफ था। और थोड़ा किचन की तरफ, रूम की तरफ, मम्मा रूम की थोड़ी बहुत सफाई करवाई थी उन्होंने। तो बाद में उन्होंने 9-10 बजे तक ही वो ख़त्म कर दिया था काम, उधर ही कह रही थी कि बाकी बाद में कर लेंगे। और मुझे रूम से निकाल दिया था क्योंकि डस्टिंग वगैरह कर रहे थे, और डस्टिंग में तो 1 मिनट भी ना मम्मा रहने देती है ना मैं खुद खड़ी रह सकती हूँ, इतनी ज़्यादा छींकें आ जाती हैं। तो मैं दूसरे कमरे में आ गई थी, यहाँ बैठ के मैंने अपनी सारी तोरियाँ वगैरह छीन ली। तो मम्मा आई ना, तो मम्मा ने ये जब ऐसी तोरियाँ मेरी छिली देखी ना, तो कहती तुमने तो इतना ज़्यादा काट दी हैं। खैर, मुझे तो अच्छी लग रही थी, मैंने कहा नहीं ऐसी ठीक है, मुझे वो किरच किरच करके नहीं छिली जाती, ऐसी बेहतर है। तो मम्मा कह रही थी ठीक है, जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना लो, पका लो। और मैं जब किचन में पहुंची हूँ ना, जो मैंने किचन का हालात देखा, मैंने कहा मैंने आज ही ये काम करना है। क्योंकि मामा ने जो कॉर्नर मेरा था वहाँ से जो जो चीज़ें थी वो वहाँ से हटा दी थी, और नीचे से इतनी मिट्टी थी ना, इतनी मिट्टी थी। लास्ट टाइम शायद मैंने रमज़ान में इस साइड की सफाई की थी, बाकी तो सामने सामने से बंदा वीकली करता रहता है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं आज कर लेती हूँ। मैंने पहले सालन बनाया था, साथ साथ मैंने बाकी काम किए थे। अभी मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये देखें, ये किचन की स्टोर वाली साइड है, और लेकिन ओपन ही है। वहाँ पे हमने एक चारपाई रखी हुई है, यहाँ में मम्मा का शोकेस रखा हुआ है, साथ ओवन है एक टेबल पे। और ये देखें दूसरी साइड बर्तनों से बड़ी, और नीचे भी यहाँ पे कूलर और कोई ना कोई चीज़ पड़ी हुई थी। अब कूलर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता क्योंकि गर्मी कुछ कम है, लेकिन फिर से आज बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। अभी सितंबर का मिड ख़त्म होगा ना, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जी मैंने ये देखिए कितना ज़्यादा शोकेस भरा हुआ है। इतना मुझे समझ ही नहीं आती थी, कभी मैं कोई बर्तन निकालने या रखने लगती थी ना, तो मुझे लगता था कि जो अंदर बर्तन है ना वो टूट जाएंगे, वो ऐसे बिखरे हुए थे। और शोकेस की हाफ साइड जो है ना, वो मैंने अपनी वैनिटी बनाई हुई है। ऐसा ही होता है भाई, अनमैरिड लोगों का तो ऐसा ही होता है। अपने माओ के शोकेस होते हैं ना, उनको ही हमने अपनी चीज़ों वाला बनाया होता है। जो शोकेस के ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, उनको तो मैंने टच भी नहीं किया था। मैंने कहा आज नहीं करती, वो कुछ दिनों बाद अगर मैंने सेटिंग वगैरह चेंज की ना, तो तब कर लूँगी। फिलहाल रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले जितनी थोड़ी बहुत कर सकूँ वो कर लूँ। यहाँ पे मैंने सालन पका लिया था और बर्तन धो लिए थे, ताकि एटलीस्ट ये काम पहले ख़त्म हो, जिसको खाना खाना हो जल्दी से खा ले। और रोटियां छत पे बना लाए थे हम लोग। तो जी बस फिर मैंने अब स्टार्ट कर दी थी सफाई। एक साइड मैंने शोकेस की खाली की थी और शेल्फ को सारा भर दिया था। और चेक करें, शोकेस के अंदर इतनी मिट्टी, जो कोई मसाले वगैरह निकालते हैं वो भी वहाँ पे गिरे हुए थे, वो थोड़े बहुत गिरते रहते। मैंने पहले हाफ साइड सेट की थी, पहले उसकी सारी चीज़ें निकाल ली थी, उसको साफ़ करके, और हाफ चीज़ें रख ली थी। फिर मैंने दूसरी साइड की थी, क्योंकि दूसरी साइड में मेरा सारा मेकअप था, कुछ स्किन केयर पड़ी हुई थी, और कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे जिनके अंदर मेरी ज्वेलरी थी, और जिनको मैंने पता नहीं लास्ट कितने टाइम से नहीं पहना था। और सोचा कि जो चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी या फिर जो ख़राब हो चुकी हैं वो फेंक दूँ, और जो यूज़ नहीं करनी ना वो किसी को दे देती हूँ, निकाल के एक दफ़ा रख दूँ, ताकि एट लीस्ट यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत चीज़ों का सांस निकले। सारी चीज़ों को निकाल के मैंने पहले फर्श पे गिरा दिया था, क्योंकि इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मैं चीज़ों को साफ़ कर सकती थी। और इतनी चीज़ों का मेकअप वगैरह भी गिरा हुआ था, वो भी यहाँ पे गिरा रह गया। बाद में मैंने झाड़ू की दिया तो वो सारा कुछ निकल गया था। यार, सबसे पहले मैंने सोचा था कि अपना मेकअप साइड पे करती हूँ। और ये मेरे पास ना एक बॉक्स सा है, मैं इसके अंदर ही मेकअप रख लेती होती हूँ। और ये लास्ट पता नहीं कितने दिनों से यूज़ नहीं हुआ, कितने महीनों से यूज़ नहीं हुआ। ये मैंने किट ली थी, रिवाज की, न्यू ही पड़ी हुई है। इसको न्यू देख के पता चल रहा है कि मैं कितना का मेकअप करती हूँ। खैर, जब मौका मिले तब कर भी लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो ये बंद ही रहता है ऐसे, बस मैंने इसको साफ़ वगैरह करके रख दिया था। और ये था कोई फेस पाउडर टाइप का था, और ये भी मैंने रख दिया था। ये किसी काम का तो नहीं था, पर मैंने सोचा था फेंक देती हूँ, फिर मैंने इसे खोल के देखा, जब ये अंदर से टूटा हुआ नहीं था तो मैंने इसे रख लिया था। और ये कोई फाउंडेशन पड़ी हुई थी, और ये भी रख ली।
और बाद में यहाँ पे पड़ी हुई थी कुछ लिप ग्लॉसेस थे और लिप पेंसिल्स थी। मैं सोच रही थी इनके लिए ना कुछ ऐसा बॉक्स बनाऊँ जिनके अंदर मैं इनको खड़ा कर सकूँ, लेकिन फ़िलहाल सोचा मैं ऐसे ही रख दूँ। ये मिस रोज़ का कंसीलर है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। बजाय मैं फाउंडेशन लगाने के बस ये थोड़ा सा लगा के ना, थोड़ा सा फेस फिक्स करके ऊपर से ब्लश ऑन लगा लें, इतना अच्छा मेकअप हो जाता है। हल्की सी लिपस्टिक लगा लें किसी लाइट से कलर की, मैट सी। और जी पेंसिल से ही अक्सर मैं लिपस्टिक बना लेती हूँ। तो खैर ये पेंसिल भी काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं हुई थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि इसे रख देती हूँ। नेक्स्ट मैं कभी किसी दिन फ्री हुई तो मैं इनके लिए कुछ बना के और उसके अंदर इनको रख लूँगी। थोड़ा मेकअप इधर था, थोड़ा सा मैंने वैसे ही सामने सजाया हुआ था। तो ये चीज़ें जो यूज़ नहीं होती ना, ये तो मैं इस बॉक्स में रख के उन्हें बंद करके रख देती हूँ, कभी कभार इस्तेमाल होती हैं। और बस ये ब्यूटी ब्लेंडर था। और ये था जी हाइलाइटर, ब्लश ऑन, पता नहीं क्या क्या, ये बहुत पुराना है मेरे पास, लेकिन अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये था कोई लिप ग्लॉस, इतना ज़्यादा ये वो मैट था कि मेरी स्किन अकड़ रही थी इससे। पता नहीं मैंने कब किस ज़माने में बचपन से लिया हुआ है शायद। फ़िलहाल तो मैंने चीज़ों को साइड पे कर लिया था कि चलो पैक हो जाए, खलारा शलारा ख़त्म हो। और इनमें से जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैं साइड करती जा रही थी। और जब शादी हो गई है, जब कुछ तैयारी की, तो फिर तो इंशाल्लाह मैं न्यू लूँगी सारा कुछ। तो इन सब चीज़ों से मुझे इतना कोई ख़ास लगाव नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है जिनको मैं यूज़ करूँ। एक सिर्फ़ वो रिवाज की जो किट है ना, वो मैंने लास्ट ईयर ली थी शायद, और वो मैंने खुद ली थी। जो चीज़ें मर्ज़ी से ली गई हो ना, उनसे बड़ा प्यार होता है। उसके बाद ये ज्वेलरी को मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जो जो मुझे पसंद थी, जो मेरी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना गिफ्टेड हैं, दोस्तों ने दी हुई हैं। तो कुछ ख़ास बॉक्सेस में रख ली थी, कुछ आम बॉक्सेस में रख ली थी। जो मैंने खुद ली हुई थी वो साइड पे कर ली थी, जो यूज़ थी वो अलहदा से कर ली थी, और कुछ ऐसी थी जो बस लेके रखी हुई थी और पहनी भी नहीं थी, उनको भी मैंने अलहदा से कर लिया था। यहाँ मैं एक एक चीज़ को देख के ध्यान से किसी बॉक्स में रख रही थी, किसी को किसी बॉक्स में रख रही थी। और जो इससे भी ज़्यादा ख़ास है ना, वो तो मैंने अपनी मम्मा के ज्वेलरी बॉक्स के अंदर ज्वेलरी रखी हुई है। तो खैर है तो सारी आर्टिफिशियली। तो बस ये एक मैं ब्रेसलेट पहन के देख रही थी, जब उम्रा से लेके आए थे, ये यहाँ मैंने मम्मा को पकड़ा दिया। मैंने कहा अगर आपको चाहिए तो रख लो। कुछ चीज़ें जो मुझे यूज़ ही नहीं करनी थी, जैसे कि लॉकेट वगैरह मैं अपने ही पहनती, या फिर इस तरह की चीज़ें थी ना जो थी यूज़ होने वाली, वो मैंने हमसाई की बच्ची है, वो मुझसे काफ़ी छोटी है, तो वो कहती होती है आप, तो उसे मैंने दे दी थी। और मैंने उसके लिए बॉक्स बना के रख लिए थे, मैंने कहा जब आएगी तब दे दूँगी। और कुछ जो ख़राब हो चुकी थी वो तो यहाँ से मैंने झाड़ू के अंदर ही दे दी। यहाँ पे हिजाब पिन वगैरह और सेफ्टी पिन्स वगैरह सारी, और हेयर पिन्स वगैरह सारी, इनके लिए मैंने एक अलहदा से बॉक्स बनाया, उनके अंदर डाल लिया था। और ये जो भी मैं सेट देख रही हूँ, ये भी एक ऐसा था जो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया था। इसका मैंने लॉकेट निकाल दिया था क्योंकि मैंने नहीं पहनना था। और जी मैं थक चुकी थी और मैंने बस रोटी ली, आराम से एक रोटी ली, अपनी सब्ज़ मिर्च मैंने सालन में डाली थी वो ली, सालन लिया, और बाहर बैठ के ना सीढ़ियों पे बैठ के मैंने आराम से रोटी खा ली। हाथ पैर अच्छे से धो लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी लग चुकी थी। और उसके बाद दोबारा मैं किचन में आ गई। मैंने सारी एक साइड जो थी ना उसको सॉर्ट आउट कर लिया था। इसमें से चीनी के बर्तन मैंने पापा को कहा था उठा दें, उनको मैंने एक बॉक्स और बर्तन दिए थे, मैंने कहा पैक करके रख दें, जो मुझे यूज़ ही नहीं करने। चीनी का टी सेट था जो पाकिस्तान का नेशनल टी सेट है, तो वो मैंने रखवा दिया था। मैंने कहा अगर नहीं यूज़ करना तो हम किसी को दे देते हैं, लेकिन बस छोड़े, इधर सामान नहीं मैंने रखने देना। लेफ़्ट साइड भी पूरा मैंने कर लिया, इतनी जगह खाली बची हुई थी ना, दरमियान में से सारी जगह खाली थी। बस मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फैला के चीज़ों को रख दिया था, ताकि जब चीज़ें रखनी हो, कुछ और रखना हो, तो मैं इसको समेट लूँगी। ये जो चीज़ें हैं इनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं था। सबसे ऊपर वाली साइड वाली चीज़ें मैंने एक दिन पहले ही सेट की थी, तो इसलिए उनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं था। ये लास्ट में मेकअप वगैरह रख दिए थे, और दरमियान में मैंने कुछ बॉडी स्प्रे और परफ्यूम वगैरह रख लिए थे। कुछ मेरे अपनी वार्डरोब में पड़े हुए हैं, कपड़ों के पास रख लेती होती हूँ। शोकेस पूरा साफ़ हो चुका था, और दरमियान में इस जगह पे ना मुझे बर्तन पड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं। यहाँ पे मैंने रख दी थी वेट मशीन, ताकि मेरे सामने पड़ी हो, मुझे वेट करना आसान हो, क्योंकि ये नीचे वाला जो ड्रॉअर है ना बड़ा वाला, इसके अंदर मैंने पहले रखी हुई थी, वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता था, और भी चीज़ें पड़ी हुई थी। यार ये जगह फ़िलहाल तो मैंने खाली कर दी थी, लेकिन बाद में ऐसा होता है जो चीज़ हाथ में पकड़ी है, बर्तन है, जो प्लेट है, या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना, उसको मैं यहाँ यहाँ रखी जाती हूँ। बाद में भी मैंने यहाँ 2 ग्लास के सेट रख दिए थे, ताकि अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो निकालने में आसानी हो। लेकिन ये है कि ज़्यादा मुझे कुछ दिन मैं एहतियात करूँगी। कुछ चीज़ें एक्सपायर हो चुकी थी, उनको मैंने साइड पे कर दिया था। जैसे ये कस्टर्ड का डब्बा था, ये भी एक्सपायर हो चुका था, इसके अंदर कस्टर्ड था, तो मैं इनकी चेक कर रही थी सबकी डेट वगैरह। तो एक ये दलिए का डब्बा था और एक ये कस्टर्ड था। तो ये पता नहीं मैंने क्यों मंगवाए थे, क्यों पर पड़े हुए थे। तो दलिए का तो मैं छत पे फैलाई थी, ताकि उचड़ियाँ वगैरह खा लेती हैं इस तरह, क्योंकि वो ठीक था। लेकिन अब वो एक्सपायर हो चुका था, और कस्टर्ड एक्सपायर हो चुका था, तो मामा कह रही थी वो भी कहीं पे भिजवा देंगी, फेंक देंगी। उसके बाद इनको मैंने साइड किया, झाड़ू वगैरह दिया, तो जितना चीज़ें सामान डब्बे वगैरह निकले थे ना, बहुत ज़्यादा गंद निकला था। अभी तो मैंने वो ड्रॉर नहीं, शोकेस के नीचे वाले 2 ड्रॉर है ना, किसी दिन मैंने उनको भी लेके बैठना है। उनके अंदर इतनी चीज़ें हैं, मतलब वो आदत होती है ना मम्मा पापा की, जो चीज़ें हैं उनकी पुरानी भी पड़ी हुई हैं ना, वो उन ड्रॉर्स में हैं।
तो समझ ही नहीं आती बंदा सफाई स्टार्ट करे तो किधर से करे। अच्छा, ये शोकेस की पल्ले वाली साइड का कॉर्नर है ना, मैं पहले सोच रही थी कि शोकेस को उस साइड पे कर दूं, लेकिन बाद में फ़िलहाल मैंने उसको फिर दोबारा से अपना कॉर्नर बना लिया है। मुझे मिला था मेरा पुराना वाला पाउच, बहुत पुराना, जब मैंने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में शायद पेपर दिए थे। उसके बाद तो कोरोना आ गया था, तो मैंने सारे, मेरा ऑनलाइन ही हो गया था सारा बीएड। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था इस्लामियत का, तो शायद मैंने उसकी हुर्मत में इसको यहाँ रखा हुआ था, क्योंकि इस्लामियत का आयात वगैरह लिखी थी। उसके साथ एक पेपर था जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर नात लिखी हुई थी, मैं नात वगैरह पढ़ती होती थी। ये मेरी राइटिंग है। तो मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी अर्से से, जैसे आप 1 साल हो गया है या कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ देते हो ना, तो आपका लिखने से पढ़ने से नाता थोड़ा सा टूट जाता है। तो मैं इस तरह सारी चीज़ें देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। एक हाईलाइटर निकला था, तो मैंने पाउच और ये सारी चीज़ें मैंने पापा को पकड़ा दी थी, ताकि एक तो उनके काम का, दूसरा उनके पास ही इस्लामी बुक से और सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो उनके अंदर ही साथ पेपर वगैरह रख ले। उसके बाद मैंने फ़र्श पे डाला था सर्फ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी के दाग पड़े हुए थे शोकेस के नीचे, चारपाइयों के नीचे। तो जो साइड पे मैंने पहले एक कॉर्नर में बैठी होती थी वहाँ पे भी, तो नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा जम चुकी थी। मैंने सर्फ़ और पानी डाल के ना उसको अच्छे से ये देखे कर लिया। जैसे अब पानी डाल रही हूँ ना, तो वो मिट्टी खुद ही निकल रही है। इवन नीचे साइड से तो पेंट भी उतर गया था, लेकिन मैंने कहा फ़र्क नहीं पड़ता, इधर मैं कुछ ना कुछ रख लूँगी बैठने के लिए, तो तब दीवार तो अच्छे से कवर हो जाएगी। और फिलहाल मैंने पाइप लगा लिया था, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि कल को ना रूम और किचन दोनों अच्छे से धो लेना सुबह सुबह। तो शुक्र है कि मैंने नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ा, मैंने रात को ही, शाम को ही, ये शाम हो गई थी मुझे काम करते करते करते, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा रेस्ट ले रही थी, कभी साह ले रही थी, कभी पानी पी रही थी, कभी वैसे बैठ रही थी, क्योंकि मुझे अकेली को ही सब करना पड़ा था। पहले वो खाना बनाना था, बाद में बर्तन धोए, साथ में फिर शोकेस साफ़ किया, एक एक चीज़ को निकालना रखना, कुछ चीज़ें फेंकनी, और फिर बाद में फ़र्श वाला काम था। तो बहरहाल मैंने शाम नहीं, असर का टाइम हो चुका था और मैंने ये सब धो लिया था। और साइड पे मैंने जितनी भी जगह थी ना, उस सारी को मैंने कूच कूच के मिट्टी उतार दी थी, और बस मैंने झाड़ू के साथ फिर भी मिट्टी वगैरह निकाल दी। लास्ट पे मैंने वाइपर लगा के और इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, जिस जिस साइड पे भी मिट्टी थी। अब बहुत सुकून से मेरे 1-2 महीने तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि ये जो सामने सामने वाली जगह होती है ना, यहाँ पे मोपिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह होती रहती है, तो इसका तो इतना इशू नहीं है। लेकिन वो जगह जो साइड पे मैं बैठती हूँ जिस कॉर्नर में, यहाँ पे जहाँ पे वो स्टोर सा होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी खुद ही जमा हो जाती है, क्योंकि हमारे बाज़ार में इतनी मिट्टी होती है। गाँव में ये होता है कि मिट्टी डायरेक्टली आपके घरों में आती है, कोई ऐसे रुकावट नहीं होती। बाज़ार में इतनी मिट्टी होती है, तो वो उड़ उड़ के आ जाती है। अगर हम डस्टिंग करते हैं ना, तो उसके 1 घंटे बाद सेम जगह पे देखेंगे तो इतनी ज़्यादा मिट्टी होगी। और ये वाली पीढ़ी जो थी ना, पूरी मिट्टी से लदी पड़ी थी। इसको भी मैंने धो ही दिया था, मैंने, इसका और कोई हल नहीं है। और ये मुझे मिली, मैंने कहा इसको धोगे ना तो इसके ऊपर कोई चीज़ रख लेती हूँ। और जी, मेरा बोल बोल के थक गई हूँ मैं, और वीडियो ख़त्म में होने में नहीं आ रही। मैं खुद बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, इतनी मिट्टी हो चुकी थी, मिट्टी और मिट्टी, और ऊपर से गीली भी हो गई थी सारा काम कर कर के, और थक भी चुकी थी। ऐसा होता है, कल का दिन मेरा इतना लो था, कल का ब्लॉग आपने देखा, और सिर्फ मैंने खाना खाया था और एक मग केक बनाया था शाम तक, चोको लावा केक बनाया था। लेकिन खैर, एक दिन अगर मेरा लो होता है ना, नेक्स्ट डे मैंने इतनी वो आ जाती है एनर्जी कि कोई ना कोई काम करने लग जाती हूँ। उससे नेक्स्ट डे मैं फिर थोड़ा लो फील करने लग जाती हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन होता ज़रूर है। आज मुझे एनर्जी मिली थी ना, मैंने सारा काम कर लिया, सफाई कर ली है, और अब मैंने जितने 4-5 दिन है ना, वो सुकून से रहना है। और जिस दिन फिर दोबारा फिर मैंने सफाई करने लग जाना, फिर कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, कोई और काम मिल जाएगा। और ये जी, फिट हो चुका है सारा कुछ, पानी वगैरह निकाल चुकी हूँ। और अभी फ़िलहाल तो ये गीला है, तो लास्ट पे जहाँ पे पानी था ना, मैं वहाँ पे वाइपर वगैरह लगा के लाइट्स ऑफ करके चली गई थी। तब तक मैंने लिया था शावर, और थोड़ा फ्रेश व्रूश हो के मैं मगरिब के बाद यहाँ पे किचन में वापस आई थी, क्योंकि तब तक सूख जाएगा एक तो, और दूसरा फिर मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने सोचा था अपने लिए कुछ बनाऊँगी। इतना सारा काम किया है, सिर्फ एक रोटी और सालन ही दोपहर में खाया था। तो मम्मा कह रही थी चाय वगैरह लेनी है, उन लोगों ने बाहर शाम की चाय पी थी, तो मैंने कहा मैंने नहीं लेनी। ओके जी, अभी मैंने शावर ले लिया है, मैं वापस भी आ चुकी थी। ये मैंने तब किचन में अभी आपको दिखा रही थी, वो वाला कॉर्नर मैंने कर लिया है अपने लिए सेट। एक सोफ़ा रख लिया था, उसके साथ मैंने पीढ़ी पे मेपीसी रख ली थी, और चारपाई फ्री है। चारपाई के नीचे बड़ा सामान हम लोग रखते हैं। ये स्टोर वाली साइड है किचन की, लेकिन हमने यहाँ पे कोई ऐसी अलमारी वगैरह नहीं बनाई हुई, तो इसलिए बस ऐसे ही है फ़िलहाल। और क्योंकि मैं किचन में रहती हूँ एक किस्म का, बस फिर किसी दिन किसी व्लॉग में बताऊँगी बस क्यों रहती हूँ, कैसे रहती हूँ। खैर जी, बस मैंने अब अपने लिए बनाना था खाना। ये किचन मैंने पूरा दिखा दिया, अब साफ़ हो चुका था, बिल्कुल सुकून हो चुका था। हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, यहाँ पे गैस वगैरह नहीं लगी हुई। तो अभी मैं सोच रही थी अपने लिए क्या बनाऊँ, तो मैंने फुल्कियाँ लास्ट पे थोड़ी सी बनी बची हुई थी, बल्लियाँ जिसे कहते हैं,
तो वो पानी में भिगो दी थी कुछ देर, और फिर मैंने अपने लिए टमाटर, प्याज और खीरा इन तीनों को काट लिया था। मैंने कहा सैलड भी हो जाएगा, और साथ में थोड़ा सा दही के अंदर सब्ज़ चटनी मिक्स करके उसके अंदर ये सारी चीज़ें बारीक बारीक काट के डाल के, और फुल्कियाँ भी जो है ना मैंने निचोड़ के डाल ली थी, क्योंकि मुझे फुल फिलिंग भी खाना था और थोड़ा हेल्दी रह के भी खाना था, कि कुछ ज़्यादा ऐसे मैं कोई फ्राइड चीज़ ना खा लूँ। और हालांकि आपने मेरे रमज़ान के बाद वाले किसी भी ब्लॉग में ऐसा नहीं था कि मैंने कोई चीज़ फ्राइड खाई हो। मैं खुद भी कह रही थी कि मम्मा अरसा हो गया हमने पकोड़े भी नहीं बनाए हैं। मम्मा कहती चिप्स बना लो, पहले तो इतनी बनाती होती थी। तो मैंने कहा नहीं, अब वो आते नहीं रही। पहले जब मैं पढ़ती होती थी तो रात में अक्सर ऐसा होता था कि मुझे भूख लगनी है अचानक, और मैंने उठ के किचन में जाना, और एक कढ़ाई पक्का ऑयल भर के रखी होती थी, आलू काटने हैं, फ्राई कर करके खाए जाने हैं खाए जाने हैं। एम ही नहीं, मैं 93 पे पहुंची हुई थी, 90+ पे। खैर मैंने यहाँ पे बना लिया अपना रायता, उसके अंदर मैंने डाली अपनी सब्जियां वगैरह, और चावल बने हुए थे वो मैंने गर्म कर लिए थे, और ये मेरा अच्छा सा थोड़ा सा रायता बन गया था। और उसके बाद भी मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बस यहीं पे फिनिश करते हैं। बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं थक गई थी, और फिर जैसे कल मुझे ऐसे फीवर सा और लोअर सा फील हो रहा था, तो आज भी शाम में फिर वैसे ही फील होने लग गया था जब मैं लेटी खाना वगैरह खा के। तो फिर मैंने आज की भी 2 वो मेडिसिन ले ली, ताकि मैं कल का दिन अच्छा सा गुजार सकूं, और मतलब फ़्रेश होके उठूं, बीमार होके ना उठूं। तो बस असल में काम अकेले करना हो ना, एक हेल्पर हो ना साथ, तो मसला नहीं होता, लेकिन अकेले करना तो हर चीज़ को खुद देखना पड़ता है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर छिड़क लिया था नमक, नहीं सॉरी, काली मिर्च और गरम मसाला। नमक वगैरह तो सब्ज़ चटनी में था जो मैंने मिक्स की थी, साथ में मैंने चावल गर्म कर लिए थे। और बस यहाँ पे मेरा व्लॉग भी एंड हो गया, मैंने खाना वगैरह खा लिया था। मम्मा आई थी, मैंने उनको कहा था कि आप ही मेरा ये दही भल्ले खा के बताएं, दही भल्ले तो नहीं, दही फुल्कियाँ, कि कैसा बना है। तो ओके जी, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई किसी वीडियो रेसिपी या किसी चीज़ के साथ, नई एक्टिविटी के साथ। होप्स हो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जी मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। 90% जो है लोग अनसब्सक्राइब ही ना वीडियो को देख रहे होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरी आइंदा वाली वीडियोस का भी पता चलता रहे। हम डेली 2 बजे मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके जी, फिर मिलते हैं हम लोग कल वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।